हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मैं मीनू ठाकुर आज इस लेक्चर में विल डिस्कस इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस। यूपीएससी का काफ़ी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे वो क्वेश्चन पूछता है जो लगता दिखने में बहुत आसान है, बट वो थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। कैसे हो जाता है कि उसमें आप फैक्ट्स को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, और वो टॉपिक्स है आपके जैसे प्लेसेस इन आईआर हो गए, रिपोर्ट्स इंडेक्सेस हो गया, या फिर डिसीज़ के ऊपर क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, तो आज इस सेशन में हम फोकस करेंगे रिपोर्ट्स, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस। सबसे पहले हमारे सामने आता है ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 2023। ठीक है, तो पहले सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, हु हैज़ पब्लिश्ड दिस रिपोर्ट? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको पब्लिश किया है। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्ट या फिर क्वेश्चन एरिया बनता है कि इंडिया कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो इंडिया का अगर मैं रैंक की बात करूँ तो इंडिया का रैंक है 127 आउट ऑफ 146 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ जेंडर पैरिटी। ठीक है, यानी कि जो हम जेंडर में जो भेदभाव है, जेंडर में बायसनेस है, उसे कम कर रहे हैं। उसके अंदर हमने कितना काम किया है, उस गैप को हमने कितना रिड्यूस किया है, दैट डिसाइड्स द रैंक ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, तो 127 हमारा रैंक है। एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज हेयर, वी इम्प्रूव्ड फ्रॉम द लास्ट ईयर। हमने इम्प्रूव किया है, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कुछ की टेक अवेज हैं इस रिपोर्ट के रिलेटेड टू इंडिया। इंडिया ने पूरी, अगर हम बात करें एजुकेशन स्तर पर, ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन में इंडिया हैज़ अटेंड पैरिटी। ठीक है, जो जेंडर में एक गैप है, उसमें भी हमने एक रिडक्शन में काम किया है एजुकेशन शिक्षा के आधार पर। ठीक है, इंडिया का ओवरऑल जेंडर गैप स्कोर रहा 64.3%। हाउएवर इट अंडरलाइंड that India has reached only 36.7% parity on economic participation and opportunity। ठीक है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में बात करें तो भारत ने इम्प्रूव किया है, बट स्टिल वी आर बिहाइंड द कंट्रीज इन द ग्लोबल लेवल। अगर हम बात करें औरों से कंपेयर करें तो अभी हम पीछे हैं। हमारा स्कोर पार्लियामेंट में अगर पॉलिटिकली देखें कि हमारी विमेन कितनी एम्पावर्ड है, ओनली 15.1%। बट येस, this is the highest score since the inaugural report in 2006। इंडिया का इंडेक्स का when we compare with neighborhood countries, then where we stand, ये देखें, पाकिस्तान का रैंक है 142, हमारा उससे बेहतर है। बांग्लादेश का 59, चाइना का 107, नेपाल 116, श्रीलंका 115 एंड भूटान 103। तो इन सभी कंट्रीज एक्सेप्ट पाकिस्तान हमसे बेहतर है जेंडर पैरिटी में। आइसलैंड स्टिल मेंटेन द टॉप पोजीशन इन द इंडेक्स इन द रिपोर्ट। अब आइसलैंड जो है सबसे ज़्यादा जेंडर इक्वल कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। ये 14वीं बार था, 14 टाइम्स कंजिक्यूटिव ईयर कि ये पहले नंबर पे कंट्री बनी है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। इसका फोकस था द फ्यूचर ऑफ द यूथ इज अंडर थ्रेट। यस, हर साल न जाने कितने लोग हैं जो भूख से मर जाते हैं। ये रिपोर्ट पब्लिश किसने किया? कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर HILFE। ये दो मिलकर ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये इंडेक्स जारी किया है। इंडिया का रैंक है 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज। इंडिया का जो स्कोर है वो है 28.7%, विच इंडिकेट्स अ सीरियस लेवल ऑफ हंगर। तो हमारा जो लेवल है वो बहुत सीरियस लेवल पे है। कंट्री केम आफ्टर नेबरी कंट्रीज, 102 पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का 81 है, नेपाल का 69 है, श्रीलंका का 60th है। यानी इन सभी से कंपेयर करें तो वी आर समवेयर, हम पीछे ही हैं इन कंट्रीज से। की टेक अवेज क्या है? रेट ऑफ अंडर नॉरिशमेंट भारत में 16.6% है, अंडर 5 मोर्टालिटी 3.1% है, अनीमिया 15 से 24 साल की औरतों में जो होता है वो सबसे ज़्यादा जो प्रिवलेंट है वो 58.1% है। भारत ये भी शो करता है चाइल्ड वेस्टिंग रेट पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। वेस्टिंग रेट का मतलब होता है कि जिस बच्चों की हाइट के अनुसार उनका वज़न का कम होना।
ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक न्यू फैक्ट निकल के आया है, यूपीएससी पूछ सकता है। पूरे ग्लोबल लेवल पे देखे जाए, नॉर्थ अमेरिका इग्नोर है, वेस्टर्न कुछ कंट्रीज़ है वो भी नहीं है, कैलकुलेट हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी इसमें शामिल नहीं है। एक्सट्रीमली अलार्मिंग सिचुएशन है, मैरून कलर की जो कंट्रीज़ है अभी इसमें नहीं दिखाई दे रही है। अलार्मिंग है आपकी ऑरेंज, अफ्रीका में ज़्यादा कंट्रीज़ हैं ये। सीरियस ज़्यादातर अफ्रीकन और इंडिया, और आप देख सकते हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब आपका सीरियस थ्रेट में है। ठीक है, मॉडरेट लो, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो आपकी लो में है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कोई ऐसा हंगर का इशू इतना ज़्यादा नहीं है। इस बार अगर हम मेथडोलॉजी में देखें तो की इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, अंडर नॉरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग यानी बोनापन बच्चे का, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टालिटी, ये सारा मिलकर बनता है GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर। अब आपके पास एक और रिपोर्ट है, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023। इसे किसने पब्लिश किया, OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है जो बढ़ता ही जा रहा है। कई कंट्रीज़ में इतना हो रहा है कि जो वहाँ के खुद के लोग हैं वो रिसोर्स शेयरिंग से उनकी लाइफ पे एक बैडली इम्पैक्ट पड़ रहा है। 2023 का जो एडिशन है वो एनालाइज करता है कि हाल ही में माइग्रेशन मूवमेंट्स और लेबर मार्केट इंक्लूजन बहुत ज़्यादा बढ़ा है OECD कंट्रीज़ में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एज ऑफ जून 2023, यूक्रेन रशिया का वॉर आप सभी को पता है, अप्रॉक्स 4.7 मिलियन यूक्रेनियंस माइग्रेटेड टू द 4 टॉप मोस्ट कंट्रीज, मोस्टली थ्री कंट्रीज़ है, जर्मनी, पोलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा यूरोपियन जो है वो माइग्रेंट हुए हैं। भारत ने लीड किया है माइग्रेशन में। ओवरऑल 2 सालों में, पिछले 2021-2022 में इंडिया प्राइमरी सोर्स बना है फॉर माइग्रेशन इन OECD कंट्रीज एंड दैट सरपास चाइना को सरपास कर दिया है। ठीक है, और जो इन दोनों कंट्रीज़ के बाद अगर है तो वो आपकी है रोमानिया। ठीक है, अब रिसेंट ट्रेंड में बात करें तो टॉप 5 कंट्रीज़ में जहाँ पे सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन एंड 5th कनाडा। यूनाइटेड स्टेट्स अकेला ही खुद एक ऐसे कंट्री है, एक ऐसा देश है जहाँ पे 1.05 मिलियन न्यू परमानेंट टाइप माइग्रेंट्स हुए हैं। ठीक है, अब ये परमानेंट टाइप माइग्रेशन है क्या, बेसिकली 2022 में फैमिली माइग्रेशन रिमेन द प्राइमरी कैटेगरी ऑफ द एंट्री फॉर न्यू परमानेंट टाइप माइग्रेंट्स, जो रिप्रेजेंट करता है 40% ऑफ ऑल परमानेंट टाइप माइग्रेशन। ठीक है, द शेयर ऑफ लेबर माइग्रेशन हैज़ इंक्रीज्ड ओवर टाइम, while in 2022 labor migration represented 21% of permanent type migration, which accounted for only 16% in 2019। तो लेबर माइग्रेशन भी बढ़ रहा है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं OECD के बारे में। ये एक इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस और वर्ल्ड ट्रेड पे फोकस करता है। इसकी जो ज़्यादातर मेंबर कंट्रीज़ हैं वो हाई इनकम इकोनॉमीज़ हैं, जिसका HDI बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ हम कह सकते हैं वी रिगार्डेड एज डेवलप्ड कंट्रीज़। ये 1961 में फाउंड आउट हुआ। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। टोटल मेंबर कंट्रीज़ हैं 38, और जो मोस्ट रिसेंट कंट्रीज़ है जिसने इसको ज्वाइन किया है वो आपकी है कोलंबिया 2020 में, कोस्टारिका 2021 में। भारत इसका मेंबर नहीं है बट अ की इकोनॉमिक पार्टनर है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर द UPSC पर्सपेक्टिव, इंडिया का पूछता ही है। और जो रिपोर्ट्स है OECD जारी करता है, गवर्नमेंट एंड ग्लांस एंड OECD बेटर लाइफ इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल TB रिपोर्ट। कुछ ही दिन पहले मैंने ये एक हिंदू न्यूज़पेपर में ये एनालाइज किया था, एक आर्टिकल एनालाइज किया था, वो TB के ऊपर था, ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर। तो सरकार जो है एलिमिनेट कर रही है 2026 तक, इसको अनाउंस किया है कि वी विल एलिमिनेट परमानेंटली TB इन इंडिया। ठीक है, तो ग्लोबल ट्यूबरक्लोस TB रिपोर्ट है, उसके अनुसार कुछ डाटा है, बट सबसे पहले प्राइम फैक्ट है कि ये पब्लिश करता कौन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। भारत के अंदर 27% ओवरऑल, अगर पूरे वर्ल्ड लेवल में बात करूँ TB केसेस की, तो उसका 27% खुद भारत ही अकाउंट करता है, कंट्रीब्यूट करता है। और की टेक अवेज गए, कुछ पॉजिटिव ट्रेंड्स देखे गए। सबसे पहले तो TB का पता ही नहीं चल पाता था, लेकिन अब TB के जो केसेस है वो रिपोर्टिंग उनका इंक्रीज़ हुआ है
पता चलने लगा है कि टीबी बढ़ रहा है। ट्रीटमेंट जो है उस पर फोकस किया गया है, जो बढ़कर 80% हुआ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट फॉर इंडिया वॉज मोर्टेलिटी ड्यू टू टीबी। तो टीबी से जो लोग ज़्यादातर मर जाते हैं, तो वो अब रिपोर्ट दर्ज हो रही है, उसका ट्रीटमेंट भी हो रहा है, ठीक है। अ सडन ड्रॉप इन मोर्टेलिटी ड्यू टू टीबी वॉज नोटेड इन 2023 रिपोर्ट, ठीक है। भारत में केसेस ऐसे हुए हैं कि मौत भी हुई है, लेकिन कुछ सडन ड्रॉप भी हुआ है ड्यू टू दिस टीबी इन 2023 रिपोर्ट, ठीक है। तो ये इम्प्रूवमेंट है, कहीं ना कहीं मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो रहा है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं मैं, हर एक 11 सेकंड्स में एक पर्सन जो है वो टीबी का मरीज़ है। टीबी के केसेस जो है वो रिपोर्ट इसकी पॉजिटिवली बढ़ी है, बट उसको रिजॉल्व करने का या ट्रीटमेंट कहें वो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। पूरे वर्ल्ड लेवल में टीबी के केसेस में 67% जो है वो डिक्लाइन हुआ है, और उसमें है आपके इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। इंडिया वॉज द ओनली कंट्री टू हैव कंप्लीटेड अ नेशनल टीबी प्रिवेलेंस सर्वे सिंस 2019, ठीक है। तो कुछ इनिशिएटिव है जो भारत ले रहा है टू एलिमिनेट दिस टीबी। 2025 है जिसमें टीबी को एलिमिनेट करने का भारत ने निर्णय लिया है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इंडेक्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है। ये पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक। जितने भी मुख्य संस्थाएं हैं वो जितने भी इंडेक्स जारी करते हैं उसको ज़रूर देखना। वर्ल्ड बैंक हुआ, IMF हुआ, ठीक है। इस तरीके से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है आपका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इनके द्वारा जितनी भी जो भी प्रचलन में इंडेक्स है, रिपोर्ट्स है, उसको ज़रूर गो थ्रू करना। लॉजिस्टिक में भारत का जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हुआ है। वी गॉट रैंक 38 इन द 139 कंट्रीज इंडेक्स, ठीक है। तो हमने सॉफ्ट एंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में दोनों में इम्प्रूवमेंट किया, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट किया, जिसकी वजह से हमारा रैंक में सुधार हुआ है। भारत सरकार ने इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति इनिशिएटिव शुरू किया, नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी 2021 में शुरू किया, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी शुरू किया, जिसकी वजह से भारत ने काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग कह लो, ट्रांसपोर्ट कह लो, उन सब में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया, जिसकी वजह से हमारा रैंक में भी सुधार आया है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट रिपोर्ट। नेक्स्ट वी हैव जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है 2022, ये रिलीज़ किया है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अपने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 में। यानी दिस इज़ वन श्योर दिस इज़ फॉर श्योर कि जो UNDP है वो आपका ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स भी जारी करता है और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी जारी करता है, ठीक है। अगर मैं GII की बात करूँ तो भारत का जो रैंक है 108 है आउट ऑफ 193 कंट्रीज़, और स्कोर है 0.437, ठीक है। GII इज़ अ कंपोजिट मैट्रिक ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी यूजिंग 3 डायमेंशंस। यहाँ से UPSC पूछ सकता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एम्पावरमेंट एंड लेबर मार्केट, ठीक है। जो इसका रेंज है वैल्यूज़ का वो 0 यानी इक्वालिटी टू 1 एक्सट्रीम इनइक्वालिटी दर्शाता है, ठीक है। अ लो GII वैल्यू इंडिकेट्स लो इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन एंड वाइस वर्सा। तो 0 मतलब बहुत ही बढ़िया और 1 मतलब कि आपका उसमें इनइक्वालिटी है, ठीक है। ये एक पिक्चर है हेल्थ, एम्पावरमेंट, लेबर मार्केट के ऊपर। इंडिकेटर्स क्या है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, एडोलसेंट बर्थ रेट। डायमेंशन इंडेक्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंडेक्स हुआ। एम्पावरमेंट में मेल फीमेल विद एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन। पार्लियामेंट्री सीट कितना एलोकेट है फीमेल को, मेल को, उनका कितना शेयर है, आपको पता ही है भारत में 15.1% है वुमेन के लिए, तो ये कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी शो करता है। फैमिली एम्पावरमेंट इंडेक्स है, और यहाँ पे फीमेल एम्पावरमेंट इंडेक्स, फीमेल लेबर मार्केट इंडेक्स, जिसमें ये देखा जा रहा है कि भाई फीमेल का रोल कितना या परसेंटेज कंट्रीब्यूशन कितना है, इन्वॉल्वमेंट कितना है मार्केट में, ठीक है, लेबर मार्केट में। यहाँ पे मेल एम्पावरमेंट है, मेल लेबर मार्केट है, ठीक है। दिस इज मेल जेंडर इंडेक्स, दिस इज फीमेल जेंडर इंडेक्स विच कंपोजिट जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। इंडिया की जो प्रोग्रेस की अगर मैं बात करूँ
तो भाई इंडिया का 122 रैंक है आउट ऑफ 191 कंट्रीज़ में। तो यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंट जंप हुआ है, ठीक है, इंक्रीज़ हुआ है। ओवर द लास्ट 10 ईयर्स इंडिया का कंसिस्टेंटली बेटर हो रहा है। जैसे कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी हमने देखा, बहुत स्लो है बट येस वी आर इम्प्रूविंग। मैटरनल मोर्टालिटी रेट क्या होता है? नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉजेज पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। एडोलसेंट बर्थ रेट क्या होता है? एनुअल नंबर ऑफ बर्थ्स टू फीमेल एज्ड 10 to 14 और 15 to 19 years per 1000 females in respective age group. Labor force participation rate, proportion of the working age population ages 15 and older that engage in the labor market either by working or actively looking for work, expressed as a percentage of the working age population. ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट। ये 2024 की रिपोर्ट किसने जारी किया? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो मीथेन है वो रिस्पॉन्सिबल है 30% ऑफ राइजिंग इन ग्लोबल टेम्परेचर सिंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। नेचुरल गैस जो है जो हम यूज़ करते हैं उससे हमारा और बाकी जो रिसोर्सेज हैं, सो थ्रू यूजिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज वी अकाउंट्स 40% ऑफ द टोटल एवरेज मीथेन एमिशंस। ठीक है, तो ये मीथेन का आपको पता चला, यही इंपॉर्टेंट इसके अंदर फैक्ट था। नेक्स्ट वी हैव ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट। हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 रिलीज़ की है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विच हैज़ हाईलाइटेड इंडिया एज वन ऑफ द नेशंस फेसिंग अ सिग्निफिकेंट बर्डन ऑफ वायरल हेपेटाइटिस, पर्टिकुलरली हेपेटाइटिस बी एंड सी इन्फेक्शन। ठीक है, तो इंडिया वो कंट्री है पूरे विदेशों में जिसका हाईएस्ट बर्डन है इस वायरल हेपेटाइटिस का, कम्युनिकेशन जो है कम्युनिकेबल डिसीज़ है। भारत का अगर मैं बात करूं, अप्रॉक्स 2.9 करोड़ पीपल लिविंग विद दिस हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन एंड 0.55 करोड़ लिविंग विद हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन। There were 50,000 new hepatitis B cases and 1.4 lakh new hepatitis C cases reported in India in 2022. These viral hepatitis infections killed 1.23 lakh people in India in 2022. तो ये आपको पता है हेपेटाइटिस बी और सी सबसे ज़्यादा हमारे लिए जानलेवा है भारत में। ठीक है, इसके जो ड्राइवर्स हैं वो बहुत सारे मीन्स हो सकते हैं, जैसे मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड एंड नीडल शेयरिंग अमंग ड्रग यूजर्स। ठीक है, डिस्पाइट एडवांसमेंट इन ब्लड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन रिमेन्स अ प्राइमरी मोड ऑफ इन्फेक्शन फॉर हेपेटाइटिस बी इन इंडिया। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की बात करें तो भारत में सिर्फ 2.4% जो हेपेटाइटिस बी केसेस हैं और 28% ऑफ हेपेटाइटिस सी केसेस आर डायग्नोज ही नहीं हो पाता है। सोचिए, आप इलाज तो तब करेंगे जब वो डायग्नोज हो पाए। ठीक है, ट्रीटमेंट कवर में जो कवरेज है वो भी बहुत लो है। हेपेटाइटिस बी का तो बिल्कुल 0% है, हेपेटाइटिस सी का 21% है। बैरियर्स टू इम्प्रूविंग हेपेटाइटिस आउटकम्स, लिमिटेड रीच एंड यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। जो इनिशिएटिव स्टार्ट भी एक किया है सरकार ने, उनका भी यूटिलाइजेशन फुली तरीके से नहीं हो पाया है। नीड टू एक्सपेंड एक्सेस टू अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज अंडर द प्रोग्राम। रिक्वायरमेंट टू ट्रीट ऑल डायग्नोज्ड इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ डिसीज स्टेज टू रिड्यूस हेल्थ कंसिक्वेंसेज एंड ट्रांसमिशन। ग्लोबल लेवल पे मोर्टालिटी रेट जो है वो वायरल हेपेटाइटिस के वजह से 1.3 मिलियन है। हेपेटाइटिस बी 83%, हेपेटाइटिस सी 17%। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये इंडिकेट करता है कि हेपेटाइटिस बी और सी के केसेस इंक्रीज़ हुए हैं। देखिए, ये इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना देखिए हेपेटाइटिस बी जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे मौजूद है, सबसे ज़्यादा कहाँ है? चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, विच रिप्रेजेंट 50% ऑफ द ग्लोबल बर्डन इन 2022। अब आता है हमारे पास वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023। इसे पब्लिश किया IQ एयर ने। ठीक है, ये
जो IQ एयर है, ये स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग बॉडी है। इंडिया को डिक्लेयर किया था कि भाई थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है 2023 में, आफ्टर बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। इंडिया का थर्ड रैंक है आउट ऑफ 134 कंट्रीज इन 2023। इंडिया वॉज रैंक्ड एज द 8th मोस्ट polluted country with an average PM2.5 concentration of 53.3 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर। तो भारत जो है वो 8वीं बार जो है 8वां बना था मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री 2022 में। अभी इंडिया की थर्ड नंबर पे बन चुका है 134 कंट्रीज़ में इन टर्म्स ऑफ दिस वर्स्ट एयर क्वालिटी। ठीक है। करप्शन इंडेक्स कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। भारत का रैंक है 93 आउट ऑफ 183 कंट्रीज़। डेनमार्क ने टॉप किया है। ठीक है। इंडेक्स फॉलोड बाय द फिनलैंड, न्यूजीलैंड एंड नॉर्वे। ठीक है। इंडेक्स यूजेज अ स्केल ऑफ 0 to 100 वेयर 0 मीन्स हाईली करप्ट और 100 मीन्स वेरी क्लीन। भारत का रैंक है 39 वाइल इन 2022 इट वॉज 40। 2023 में 39, हम स्टिल वी आर इम्प्रूविंग, मतलब कम हो रहा है। तो यानी कि हम लोग जो है, इंडिया का जो रैंक था वो आपका 85 था। ठीक है। इंडिया का ओवरऑल स्कोर 39 है वाइल इन 2022। 2023 में 39 था, 40 था 2022 में। इंडियाज रैंक इन 2022 वॉज 85। ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा आगे की तरफ है, आप सोच सकते हैं वैसे वैसे हमारा क्लीन है। ठीक है। जैसे ही कम हो जाएगा तो हमारा ज़्यादा करप्शन में आ जाएगा। साउथ एशिया में पाकिस्तान और श्रीलंका का रैंक है 133 एंड 115। ठीक है। अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट UNDP के द्वारा ये जारी होती है, हर साल आता है। जस्ट अहेड ऑफ द ईयर एंडिंग क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस एंड प्रेजेंट द ग्लोबल सिचुएशन ऑफ अडेप्टेशन टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है। इस बार जो 2023 है वो किसको फोकस कर रहा है? अडेप्टेशन फाइनेंस और द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी टू कैरी आउट द अडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स। ठीक है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात करें तो भारत पूरे वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट स्पेंडर ग्लोबली बना है। मिलिट्री एक्सपेंडिचर हमारे $83.66 बिलियन 2023 में दर्ज हुआ। ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है? सिप्री यानी स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडिया की स्पेंडिंग जो है वो बढ़ी है, 2014 में थी 44%। ठीक है। तो इंडिया स्पेंडिंग वॉज अप बाय 4.2% से ये इंक्रीज़ हुई है। यूक्रेन का जो है वो सबसे ज़्यादा 8th नंबर पे मिलिट्री स्पेंडर बना, जिसकी स्पेंडिंग इंक्रीज बाय 51%। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो भारत का अगर हम रैंक देखें तो पहले तो ये 132 कंट्रीज़ का कैप बताता है कि भाई इनोवेशन में किस किस कंट्री ने कितना परफॉर्म किया है। ठीक है। स्विट्ज़रलैंड, इंडिया, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ये सारी कंट्रीज़ मिडिल इनकम इकोनॉमीज डेट हैव मेड द मोस्ट प्रोग्रेस इन इनोवेशन ओवर द पास्ट डिकेड। US, सिंगापुर, इजराइल आर स्कोरिंग बेस्ट इन पर्टिकुलर इनोवेशन इंडिकेटर्स। ठीक है। फूड सेफ्टी इंडेक्स में बात करें तो ये FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया डेवलप करता है टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स ऑन वेरियस पैरामीटर्स ऑफ फूड सेफ्टी, जिसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स हैं? ह्यूमन रिसोर्स एंड इंटरनेशनल डाटा, इंस्टीट्यूशनल डाटा, कंप्लायंस, फूड टेस्टिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विलेंस, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंज्यूमर एम्पावरमेंट। ठीक है। This index is a dynamic quantitative and qualitative benchmarking model that provides an objective framework for evaluating food safety across all states and UTs. 2023 इंडेक्स में एक नया पैरामीटर ऐड हुआ जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन SFSI रैंक। ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे था कि ओवरऑल स्कोर की मैं बात करूँ तो स्टीपेस्ट फॉल हुआ है पिछले 5 सालों में, और वो महाराष्ट्र में देखने को मिला जिसका स्कोर था 45 आउट ऑफ 100 कंपेयर टू 74 आउट ऑफ 100 इन 2019। उसके बाद बिहार है जिसका जो स्कोर है वो नीचे गिरा है। ठीक है। अगर मैं इम्प्रूवमेंट में बताऊँ, टॉप की बात करूँ तो स्मॉल स्टेट्स में गोवा का रैंक है 1, सिक्किम का है 3rd, मणिपुर का है 2nd
और यूनियन टेरिटरीज में सबसे पहले जम्मू कश्मीर है, फिर दिल्ली है, फिर चंडीगढ़ है। लार्जेस्ट स्टेट्स में सबसे नंबर 1 पे फूड सेफ्टी में केरला है, फिर पंजाब है, फिर आपका तमिलनाडु है। फिर उसके बाद आता है स्टेटस ऑफ लीपर्ड इन इंडिया। ये निकालता कौन है? ये पब्लिश करता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट देयर आर एन एस्टिमेटेड 13,874 लीपर्ड्स इन इंडिया, जो इंक्रीज़ हुए हैं 2018 से। सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ लीपर्ड, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश जो है वो लार्जेस्ट पॉपुलेशन बना है लीपर्ड के कंटेक्स्ट में। उसके बाद महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, देन तमिलनाडु है। तो ये चारों जो है ये स्टेट्स है। उसके बाद रिपोर्ट ऑल्सो शोड दैट शिवालिक हिल्स एंड गंगेटिक प्लेन्स रिकॉर्डेड अ वरिंग 3.4% पर एनम डिक्लाइन। तो यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है। उसके बाद आपका आता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जुलाई 2022 से लेकर जून 2023 तक है। ये पब्लिश करता है, कंडक्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इस सर्वे के अनुसार अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्लाइन हुआ है। 15 साल से जितने ऊपर के एज ग्रुप के हैं हैज़ डिक्लाइन टू 13.4%। लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा है वो आपका चंडीगढ़ में रहा, विटनेस हुआ 5.6%। उसके बाद दिल्ली में 5.7% ड्यूरिंग 2022 और 23। द डाटा शोड द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट अंडमान निकोबार आइलैंड एंड 33%। फिर उसके बाद लद्दाख है, देन आंध्र प्रदेश है। बड़े शहरों की बात करें तो सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी की स्थिति देखी गई राजस्थान और उड़ीसा में, ठीक है। ये कुछ और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स और इंडेक्स है जो जारी करते हैं, जैसे कि ट्रैवल टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्कर्स एंड द क्लाइमेट चेंज रिस्क, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पब्लिश बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जर्मन वॉच, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स UNDP, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट UN Sustainable Development Solution Network. So with this I am ending this special session on important reports and indexes. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. If you have any doubt, you can ask in the comment box. If you really want to add new videos on new topics, then let me know in the comment box. Thank you. Good day. All the best.